चलिए शुरू करते हैं बुलेटिन को। आज सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल में भगवा शंखनाद की करते हैं। देखिए कैसे बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना है। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है, इतिहास है। पहली बार बंगाल में बीजेपी सरकार बनी तो उसके शपथ ग्रहण के लिए बीजेपी ने मेगा तैयारी कर रखी थी। और सुन रहे हैं आप बैकग्राउंड में शोर, सुनवाएंगे आगे डिटेल में। लेकिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड तक पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री मोदी और शुभेंदु अधिकारी ने रोड शो भी किया। सुनिए ये शोर। देखिए 20 से ज्यादा राज्यों के मुख्यमंत्री भी शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पहुंचे। योगी से लेकर देवेंद्र फडणवीस और मोहन यादव से लेकर भजनलाल शर्मा तक कोलकाता पहुंचे। ये तस्वीरें इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री का भी अलग अंदाज देखने को मिला है। उन्होंने बंगाल की जनता और खासकर महिला शक्ति को घुटनों के बल बैठकर प्रणाम किया, नमन किया, क्योंकि पार्टी को बंगाल के लोगों ने बम्पर सीटें देकर सत्ता सौंपी है। ये देखिए तस्वीर। माननीय प्रधानमंत्री, परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कट्टल ध्वनि के साथ स्वागत कीजिए। माननीय प्रधानमंत्री, परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री। तो जीत जबरदस्ती तो शपथ ग्रहण भी शानदार होना ही था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक अब बंगाल में सनातन का शंखनाद हो रहा है। कई नेता कह रहे हैं कि अब बंगाल आजाद हो चुका है। ये भीड़ और ये शोर और ये शंखनाद। देखिए शपथ ग्रहण होने से पहले ही पश्चिम बंगाल में भगवा मिठाइयां तैयार हो गई थीं और जिन पर बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल था। और इससे पहले चुनाव में सभी पार्टियों के चिन्ह दिख रहे थे, मगर अब सिर्फ बीजेपी का कमल ही छाया हुआ है। देखिए तस्वीर। कहीं रसगुल्ला है, कहीं संदेश है, और ये देखिए हर एक मिठाई पर कमल का फूल खिल चुका है। तो उधर मिठाई तैयार थी तो इधर शपथ से पहले शुभेंदु अधिकारी के लिए पूजा पाठ हवन हो रहा था। सिलीगुड़ी में समर्थकों ने मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए पूरे बंगाल में जगह जगह शपथ ग्रहण को लेकर खुशी थी। लोग नारेबाजी कर रहे थे, क्योंकि आज महान कवि, लेखक और बंगाल के पुनर्जागरण के प्रणेता माने जाने वाले रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती भी थी। इसी दिन को शपथ के लिए चुना गया। तो मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। ये तस्वीरें। उसके बाद ये देखिए शोर, मोदी मोदी। उसके बाद वो मौका भी आया जिसका भारतीय जनता पार्टी को करीब 8 दशक से इंतजार था। जी, शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल के पहले भाजपाई मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली। ये देखिए। शुभेंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करितेछि जे विधि द्वारा स्थापित भारतेर संविधानेर प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और आनुगत्य पोषण करिब। देखिए शपथ की प्रक्रिया पूरी करते ही सीएम शुभेंदु सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी के पास पहुंचे, उनका आशीर्वाद लिया। शुभेंदु ने पीएम मोदी को भरोसा जताने के लिए आभार प्रकट किया और पीठ थपथपाकर प्रधानमंत्री ने अपना आशीर्वाद दिया। ये देखिए तस्वीर।
ये तो संदेश भी बहुत छुपा हुआ है और ये बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं आप, एक बार फिर से देख लीजिए और शोर सुनिए उसके बाद से जैसे प्रधानमंत्री ने पीठ थपथपाया। तो देखिए, जैसे ही बंगाल के नए अधिकारी यानी शुभेंदु अधिकारी उन्होंने शपथ ली, उधर उनके गृह जिले मेदिनीपुर में जश्न का माहौल हो गया, शुरू हो गया जश्न और कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटकर ये खुशी मनाई। ये देखिए, और इतना ही नहीं, शुभेंदु के इलाके कांथी में भी समर्थकों ने लोगों को भगवा शरबत बांटकर खुशी प्रकट की। ये देखिए, तो पश्चिम बंगाल में अब से शुभेंदु सरकार, कैसे उन्होंने इतिहास रच दिया, शपथ लेते मुख्यमंत्री बनते। देखिए, पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी और बीजेपी सरकार में पहले सीएम बने शुभेंदु अधिकारी। शपथ ग्रहण में मोदी, अमित शाह से लेकर 20 से ज्यादा मुख्यमंत्री मौजूद थे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा थी 57 साल के नए सीएम शुभेंदु की। जो शुभेंदु अधिकारी कभी ममता के सबसे खास करीबी और जीत के सूत्रधार माने जाते थे, 6 साल में ममता की सबसे बड़ी चुनौती और हार की वजह बन गए। दो बार 2021 में नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हराया और इस बार भवानीपुर से बीजेपी को 3 सीट से 207 तक पहुंचाने और सत्ता दिलाने में उनका बड़ा अहम किरदार, बड़ा रोल। बूथ स्तर से लेकर संगठन मजबूत करने में सबसे कड़ी मेहनत की शुभेंदु अधिकारी ने, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जीती तो पश्चिम बंगाल में लोग कहने लगे शुभेंदु ही हैं मुख्यमंत्री के अधिकारी। और जैसे ही कोलकाता में बांग्ला में शुभेंदु ने सीएम पद की शपथ ली, पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर से नंदीग्राम तक जश्न शुरू हो गया, जश्न मनने लगा। मेदिनीपुर में शुभेंदु जन्मे, सियासत का पहला कदम यहीं से उन्होंने बढ़ाया। 31 साल पहले नगर पालिका का चुनाव लड़ा और कांग्रेस के पार्षद बने और 1958 में जब ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर टीएमसी बनाई तो शुभेंदु भी टीएमसी में आ गए और मेदिनीपुर के कांथी से विधानसभा चुनाव उन्होंने जीता। 2007 के नंदीग्राम आंदोलन की अगुवाई की, लेफ्ट के खिलाफ हवा तैयार की और फिर कहते हैं कि ममता को सत्ता तक पहुंचाने में सबसे बड़ा हाथ शुभेंदु अधिकारी का ही था। और 18 साल तक टीएमसी में रहकर जीतने भी चुनाव लड़े, करीब सब में वो जीते। लेकिन 2020 में ममता और टीएमसी छोड़कर बीजेपी में वो शामिल हो गए और यहीं से बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने की जमीन मजबूत हो गई, तैयार हो गई। जो शुभेंदु अधिकारी पिछले 5 साल से बंगाल में विपक्ष के नेता थे, उन्हें सीएम के तौर पर पश्चिम बंगाल के पौष इलाके में बड़ा बंगला अब मिलेगा। मुख्यमंत्री के तौर पर हर महीने 2,10,000 की सैलरी मिलेगी। सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ शुभेंदु को एक लग्जरी गाड़ी मिलेगी। ये सब कुछ और अब तो पश्चिम बंगाल की कमान ही शुभेंदु अधिकारी के हाथ में। तो देखिए, सीएम बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा और फडणवीस क्यों इस भरोसे और विकास की सरकार कह रहे हैं, वो भी सुनवाते, सुनिए जरा दोनों। ऐतिहासिक शपथ ग्रहण हुआ है। कम से कम 2.5 लाख 3 लाख जनता ने आज ब्रिगेड परेड मैदान में उपस्थित होकर भाजपा का सरकार को आशीर्वाद किया और भाजपा का जो विचारधारा में भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित हुआ है, वो विचारधारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का है। आज ये भारत का हिस्सा नहीं बनता, हमारी इस्लामिक कंट्री में रहना पड़ता। इसलिए जो बंगाल का फॉर्मेशन किया है, बंगाल को जिन्होंने तैयार किया है, आज मुख्यमंत्री बनने का बाद उसका घर आकर उनका श्रद्धा सुमन अर्पित करना, ये तो प्राथमिकता है। ये जो पश्चिम बंगाल है, ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनका पश्चिम बंगाल है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनका ये पश्चिम बंगाल है। ये न केवल भाजपा की जीत है, बल्कि ये भारत की जीत है, क्योंकि भारत की सुरक्षा की दृष्टि से पश्चिम बंगाल एक बहुत अहम राज्य है, भारत के विकास की दृष्टि से बहुत अहम राज्य है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और पश्चिम बंगाल की जनता को, सभी को उम्मीद है कि अब बंगाल एक नई गति के साथ आगे बढ़ेगा। अब देखिए, शपथ ग्रहण समारोह चूंकि भव्य था, मौका बहुत खास था, बहुत बड़ा था, तो समारोह में शामिल वाले नेता भी बहुत बड़े थे।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत कई बड़े दिग्गजों ने शपथ ग्रहण में शिरकत की, जिसकी तस्वीर आप देखिए। उत्तर प्रदेश वाले दोनों डेप्यूटी सीएम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, ओपी राजभर भी। देखिए, शपथ ग्रहण में आए नेताओं और कार्यकर्ताओं का स्वागत भी बंगाल संस्कृति के मुताबिक हुआ। समारोह स्थल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में सांस्कृतिक आयोजन किए गए थे। ऐतिहासिक है ये ब्रिगेड परेड ग्राउंड। देखिए, इस भव्य और शानदार स्वागत के बाद भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज एक साथ मंच पर नजर आए। इनमें अध्यक्ष नितिन नवीन, अमित शाह गृह मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। ये तस्वीर श्री अमित शाह हमारे मध्य आছেন, राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद शुभेंदु इन सभी नेताओं से मंच पर मिले और शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए आभार प्रकट करते नजर आए। और अब देखिए, पश्चिम बंगाल के साथ साथ अब भारतीय जनता पार्टी देश के 20 से ज्यादा राज्यों में अपनी सरकार बना चुकी है। अब जरा देखिए कैसे देश का नक्शा भगवा हो चुका है। ये देख रहे हैं आप, 22 जगहों पर बीजेपी एनडीए की सरकार है। इसमें कौन कौन से राज्य हैं, नजर डालिए जल्दी से, ऊपर से शुरू करिए। उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये नया नवेला है, ओडिशा, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, असम, सिक्किम, बिहार। और इस तरह से हो गए 22 जगहों पर बीजेपी और एनडीए की सरकार। ये वो राज्य हैं जहां भगवा लहरा रहा है, यानी कि जहां पे बीजेपी की सरकार है या फिर एनडीए का गठबंधन, उन्हीं की सरकार। ये पूरी आपने स्टेट देख ली, इसलिए ये नक्शा आपको हम दिखा रहे हैं। वो देख रहे हैं आप हर एक कलर से भी, बीजेपी, एनडीए, कांग्रेस, जेएमएम, टीवीके, आप, नेशनल कॉन्फ्रेंस। और जहां पर कांग्रेस और जेएमएम है या फिर टीवीके तो अभी अभी एंट्री मारी है और कल विजय शपथ ले सकते हैं, वो आपको स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। वो कलर देखिए, आम आदमी पार्टी एक ही तो है, आम आदमी पार्टी की, और जेएमएम झारखंड में है। कांग्रेस की बात करें तो वो आप ब्लू कलर में देख सकते हैं, हिमाचल में है वहां पर। और इसके साथ आप इधर तेलंगाना में देख रहे हैं, कर्नाटक, ये सब आप देख रहे हैं, सारा कुछ इसमें हमने रख दिया। इस बीच अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और बड़े नेता शपथ ग्रहण में तो शामिल हुए, लेकिन शपथ लेते ही शुभेंदु अधिकारी ने सबसे पहले गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया, शपथ लिया है। ये जोड़ा साको से हुआ है, कवि गुरु को प्रणाम करके माल्यार्पण करके। और इसके बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भारत सेवा आश्रम संघ पहुंचे और इसकी तस्वीरें ये पूजा अर्चना करते नजर आई। तो शुभेंदु अधिकारी ने आज ही अपनी टीम में 5 मंत्रियों को शामिल भी कर लिया पहले दिन, जिन्होंने सीएम के बाद मंच से शपथ लिए, जिसकी तस्वीरें देखिए। आमी भारतेर सार्वभौमत्व ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রী রূপে
আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায়াচরণ করিব। শপথ করিতে। अब एक एक करके जान लीजिए। आपको बता देते हैं कि आखिर शुभेंदु अधिकारी के ये 5 सेनापति कौन कौन हैं। तो सबसे पहला नाम, सबसे पहले शपथ लिया मुख्यमंत्री के बाद दिलीप घोष। दिलीप घोष इसमें शामिल हैं। दिलीप घोष बंगाल में संघ और भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा है। 1984 में संघ से जुड़े और कई साल बतौर प्रभारी उन्होंने काम किया। 2014 में बीजेपी में आए और अगले साल प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। 2019 चुनाव में मेदिनीपुर सीट से लोकसभा सांसद बने। खड़गपुर सदर से दूसरी बार विधायक और अब मंत्री बन गए हैं दिलीप घोष। 62 साल के हैं दिलीप घोष और दिलीप घोष ने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है। इसके बाद बारी आती है अग्निमित्रा पॉल की। हमारे दाहिने अग्निमित्रा पॉल बंगाल बीजेपी की फायर ब्रांड महिला नेता मानी जाती हैं। आसनसोल में जन्मी अग्निमित्रा पहले फैशन डिजाइनर थी। सियासत में आने के बाद आसनसोल से 2021 में विधायक बनी। 2022 में बंगाल बीजेपी ने उन्हें महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया। हालांकि इसी साल वो आसनसोल से लोकसभा उपचुनाव हार गए, लेकिन दोबारा विधानसभा चुनाव जीतकर अब मंत्री बन गई हैं। अब निशित प्रमाणिक ग्रेजुएट हैं जो 2019 में टीएमसी से बीजेपी में आए। इसी साल कूच बिहार सीट से लोकसभा चुनाव जीता। फिर 2021 में मोदी सरकार में गृह राज्य मंत्री बनाए गए। 2024 चुनाव हारे तो मथाभंगा सीट से विधायक और मंत्री बने। अब अशोक कीर्तनिया इनकी भी चर्चा है। पेशे से कारोबारी हैं अशोक कीर्तनिया। मतुआ समुदाय से आते हैं। मतुआ समुदाय बंगाल की करीब 40 सीटों पर असर रखते हैं, इसलिए बनगांव सीट से विधायक कीर्तनिया को मंत्री बनाया गया है। 52 साल के कीर्तनिया ने ग्रेजुएशन तक शिक्षा हासिल की हुई है। और उसके बाद क्षुदीराम टुडू पिछले साल ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। और कमाल की बात देखिए, संयोग पिछले साल बीजेपी में शामिल हुए हैं और 2026 चुनाव में रानीबांध सीट से विधायक बन गए। पेशे से शिक्षक रहे। टुडू ग्रेजुएशन तक पढ़ाई कर चुके हैं। वो आदिवासी इलाकों में संगठन के साथ सक्रिय हैं और अब तो मंत्री हैं। तो बंगाल में कितना बदलाव होगा और उनके सामने कितनी बड़ी चुनौती है, आपको सुनवाते हैं क्या कह रहे हैं बीजेपी के नए मंत्री और अध्यक्ष। बंगाल को मिला, पश्चिम बंगाल को, बंगाली लोग को बंगाल मिला डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए। नहीं तो आज तो हम लोग बांग्लादेश में रहते थे। और ममता बनर्जी जमात और मुस्लिम अपीसमेंट करके इसको बांग्लादेश के तरह करना चाह रहे ये पश्चिम बंगाल को। तो ये हम लोग का ये है कि आशीर्वाद है कि पश्चिम बंगाल पश्चिम बांग्लादेश नहीं हुआ, उसके पहले ही हम लोग इसको बचा लिए। लाखों बीजेपी कार्यकर्ता था जो आज इस दिन को देख नहीं पाए कि गंगोत्री से गंगा सागर तक भाजपा का सरकार बनेगा और श्यामा प्रसाद की धरती पर श्यामा प्रसाद का सरकार आज बनने। ऐसा सरकार तो बिहार उत्तर प्रदेश में भी नहीं चला। ये महाजंगल राज को उखाड़कर पश्चिम बंगाल की जनता ने फेंक दिया। ये लोकतंत्र की विजय है। और सबसे बड़ा बात है, लोकतंत्र में किसी स्पर्धा, किसी एरोगेंस का कोई जगह नहीं है और लोकतंत्र में जनता जीती। 75 साल की तपस्या के बाद आज सरकार आई है, जनता खुश है। तो सभी चेहरे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए प्रसन्नचित मुद्रा में। देखिए, बीजेपी बंगाल में कीर्तिमान रचकर सत्ता भी आई, लेकिन ये ऐसे ही नहीं हुआ है। इसके पीछे बरसों की कड़ी मेहनत और जनता का भरोसा है और इसलिए तो प्रधानमंत्री मोदी ने घुटनों पर बैठकर इस जनता को नमन किया। ये देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। भारतीय जनता पार्टी संगठन इतना मजबूत कैसे है, उसे समझने के लिए ये तस्वीर भी आपको जरूर देखनी चाहिए। ये आप देख रहे हैं हमारे पीछे ये तस्वीर, एक वरिष्ठ कार्यकर्ता के पैर भी छुए प्रधानमंत्री ने और फिर उन्हें गले लगा लिया। माखनलाल सरकार इनका नाम है और माखनलाल सरकार वो कार्यकर्ता हैं जो 1980 से बीजेपी में हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ भी इन्होंने काम किया और अब बीजेपी की सरकार बनाने में भी अहम योगदान इन्होंने दिया है। तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सबसे बुजुर्ग कार्यकर्ता बांग्लाয় জন্মগ্রহণ করে নিজের প্রাণ দিয়েছিলেন, যাকে কাশ্মীরের জেলে রহস্যজনকভাবে কার্যত খুন করা হয়েছিল এবং তার সেই যাত্রার যিনি সহযোগী ছিলেন।
देखिए, पिछले कई सालों में पश्चिम बंगाल में हिंसा में बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने अपनी जिंदगी गंवाई है। बीजेपी ने ऐसे कार्यकर्ताओं की याद में कोलकाता में खास स्मारक भी तैयार करवाया है और जिन जिन लोगों की हत्या हुई या जिंदगी गंवाई उन्होंने, ये उनकी सूची है, ये लिस्ट है और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई इस ऐतिहासिक मौके पर। तो बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना है, तो उसके लिए गंगोत्री से गंगा सागर तक बीजेपी पूजा, हवन और जश्न में डूबी हुई है। वाराणसी में भी शुभेंदु अधिकारी के लिए गंगा नदी में खास पूजा की गई, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल की जनता के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दंडवत हो गए। पीएम मोदी का यह अंदाज जिसने भी देखा वो हैरान रह गया और कोलकाता में मंच पर बैठे अमित शाह और योगी तक हैरान थे। शुभेंदु की शपथ में आए प्रधानमंत्री मोदी ने पहले जनता की ओर हाथ हिलाया और फिर मंच से ही दंडवत होकर बंगाल की जनता को प्रणाम किया। राम मंदिर और संसद में सेंगोल के सामने मोदी दंडवत हुए थे, लेकिन किसी सियासी मंच पर पीएम मोदी की ऐसी तस्वीर आज तक नहीं देखी गई। जानकार मानते हैं कि बीजेपी का बंगाल में पहली बार जीतना भावुक पल है, खास है, बहुत बड़ा है, ऐतिहासिक है। इसलिए पीएम मोदी ने भावुक होकर जनता को सम्मान में दंडवत प्रणाम किया। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बीजेपी के जनक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना था। जिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बीजेपी खड़ी की वो उनके ही राज्य में हाशिए पर थी, लेकिन पीएम मोदी अमित शाह ने 2014 के बाद बंगाल में पहले बीजेपी को मजबूत किया और फिर बंगाल में कमल खिलाने और सरकार बनाने का सपना आज पूरा कर लिया। शपथ ग्रहण से पहले मोदी ने मंच पर एक कार्यकर्ता के पैर भी छुए। पीएम मोदी ने जिनके पैर छुए वो 98 साल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता माखनलाल हैं। माखनलाल सरकार ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ काम किया है। 1952 में माखनलाल को भी कश्मीर में गिरफ्तार कर लिया गया था, जब वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ कश्मीर में तिरंगा फहराने गए हुए थे। 1980 में बीजेपी बनी तो दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग में समन्वयक थे वो और साल भर के अंदर 10,000 सदस्यों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का काम कर दिया इन्होंने, माखनलाल सरकार ने। मतलब बीजेपी के बनने से पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के ये साक्षी हैं। बंगाल में मोदी ने जिस बीजेपी कार्यकर्ता के पैर छुए, उनका परिवार क्या कह रहा है इस खास मौके को लेकर, वो भी आपको सुनना चाहिए। सुनिए जरा। बहुत खुश हुआ था हम, हमारा पति इतना सम्मान पाया था प्रधानमंत्री से। हम प्रधानमंत्री से खूब खुश है हम। आँख में पानी आ गया, अच्छा लगा बहुत। देश का प्रधानमंत्री और उन लोगों का पार्टी पिताजी को नहीं भूला। पिताजी की भी बहुत सुकून लगा, अच्छा लगा पिताजी को भी। पार्टी के लिए बहुत कुछ किया पापा, उन्हें जान दे दिया पापा पार्टी के लिए। आज जब बीजेपी सरकार गठन किया तो हम लोग को ऐसा लगा मेरा पापा का जो पापा पार्टी के लिए कष्ट किया, आज पापा का सफल हो गया सब कुछ। चलिए कुछ और तस्वीरें आपके सामने रखते हैं, क्योंकि बहुत ऐतिहासिक लम्हा, ऐतिहासिक मौका और ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जिन पर नजर पड़ी। देखिए, बंगाल से लेकर पूरे देश में चर्चा चल रही है कि क्या शुभेंदु बंगाल के योगी होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने से पहले वो योगी से मिले तो योगी ने अपना पट्टा शुभेंदु को पहना दिया। तो क्या शुभेंदु योगी की तरह एक्शन भी लेंगे? ये तस्वीर देखिए। ये भगवा पट्टा। देखिए, बंगाल में बीजेपी का सीएम बना तो यूपी में मोदी योगी के पोस्टर लग गए और कार्यकर्ता गजब के उत्साह में हैं इस वक्त और दावा कर रहे हैं कि 2027 में यूपी में बीजेपी जीत की हैट्रिक पूरा करेगी। तो वही हम चर्चा कर रहे थे कि क्या अब शुभेंदु अधिकारी बंगाल के योगी बनेंगे। देखिए, शुभेंदु अधिकारी को लेकर कयास है कि वो योगी मॉडल अपनाएंगे। जैसे योगी आदित्यनाथ ने यूपी में माफियाओं को खत्म किया, बुलडोजर चलाया, तो आज शुभेंदु जब शपथ ले रहे थे तो मंच पर योगी भी मौजूद थे और शुभेंदु ने योगी की तरह ही भगवा कुर्ते में शपथ ली है।
आपने भी देखा। और शपथ के बाद योगी आदित्यनाथ ने भगवा पटका पहनाकर उन्हें बधाई दी और तालियां बजी जबरदस्त। और शुभेंदु अधिकारी भी योगी के कामकाज की तारीफ कर चुके हैं कई बार, यहां तक कि उन्होंने बंगाल में योगी मॉडल की जरूरत भी बता रखी है। उनके भाई देवेंदु अधिकारी ने भी योगी जैसे काम करने का ऐलान किया हुआ है। और हालांकि शुभेंदु की छवि योगी जैसी ही आक्रामक नेता की है, ये दुनिया जानती है, बंगाल की जनता जानती है, जो हिंदुत्व, गोरक्षा और धार्मिक मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं। योगी भी 2017 में जब मुख्यमंत्री बने तो उनके सामने कई चुनौतियां थी, चैलेंजेस थे। यूपी में अपराध माफिया, भ्रष्टाचार हटाना और गोरक्षा करने की जिम्मेदारी। ऐसे ही शुभेंदु के सामने पश्चिम बंगाल से गुंडे माफिया पर लगाम लगाना, लॉ एंड ऑर्डर को सुधारना, अवैध घुसपैठ रोकना और कट मनी कल्चर खत्म करने की चुनौती है। खासकर जैसे योगी राज में कानून व्यवस्था का मुद्दा इस वक्त हावी है, वैसे ही शुभेंदु को अपराध और खासकर महिला अपराध रोकना होगा। ये एक बड़ी चुनौती होगी, जिसके लिए बीजेपी ने दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड बनाने का ऐलान किया था। ये एक विशेष पुलिस दस्ता होगा जो महिला सुरक्षा के लिए समर्पित रहेगा। योगी अतिक्रमण, कब्जा और माफिया को रोकने के लिए बुलडोजर चलाते हैं उत्तर प्रदेश में, और हो सकता है कि शुभेंदु भी कई मुद्दों पर योगी मॉडल में सरकार चलाते हुए नजर आए पश्चिम बंगाल में। तो बंगाल में क्या शुभेंदु योगी मॉडल लागू करेंगे? अब सुनवाते हैं क्या कह रहे हैं शुभेंदु के भाई और बंगाल की जनता। टिट फॉर टैट जो होता है ना यूपी में, योगी जी जो किया है, बंगाल पर भी हम लोग करेंगे ये पक्का करेंगे। योगी जी को देखकर भी हम लोगों को ऊर्जा मिलता है, वो ऊर्जा बंगाल में आएगा। योगी जी चुनाव का रैली में आके बोल के भी किया है, और माननीय प्रधानमंत्री के भी गलत शब्द यूज नहीं करता है। माननीय प्रधानमंत्री जो बोलना है उनका इशारा ही काफ़ी है।